Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today we will discuss about how to prepare for IELTS speaking. This is one of the module, it is a productive skill module. Basically writing and speaking हमारे productive skill से related है. So इसमें you should know, you need to work actually. कोई teacher आपको बस help करा सकता है कि आपने किस तरीके से बोलना है, बट आपको ये नहीं ट्रेन कर सकते आप ये बोलो या वो बोलो. फॉर दैट यू हैव टू वर्क. सो इसमें आपको जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है आइडियाज से रिलेटेड. आइडियाज के अलावा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको आती है वो आती है कि टेंसेस की. सो ग्रामर वाले पार्ट की जो प्रॉब्लम है वो वाली प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय सीइंग द वीडियोस. मैं वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगी. अलॉन्ग विद इट जो प्रॉब्लम है आइडियाज की, उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग समथिंग. जैसे आप आइल्स राइटिंग प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई ना कोई बुक फॉलो कर रहे हो, आई रेकमेंड कोई भी रैंडम ऐसे बुक आप फॉलो कर सकते हो और वो आप पढ़ रहे हो. जितना आप पढ़ोगे उतना आपको आइडियाज मिलेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पीकिंग में भी इंप्रूवमेंट आएगी, बिकॉज आपके पास आइडियाज हैं, आप बोल सकते हो. टेंसेस वाला पार्ट डेफिनेटली वो भी मैटर करता है क्योंकि उसमें आपको नहीं पता आपको किस तरीके से इंप्रूव करना है, तो उसके लिए विल गिव यू दी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब आगे आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना, आइडियाज पता चल गया, टेंसेस पता चल गया. आई टेल यू वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी जिसके थ्रू आप स्पीकिंग अपने प्रिपेयर कर सकते हो. बट दिस इज समथिंग 1 मंथ प्लान में आपको इसका बता रही हूँ, बट यू हैव टू डू इट रेगुलरली. एवरी सिंगल डे आपने ये करना है. You'll take 2 topics every day and you'll start preparing on those 2 topics like this. मैं एक बेसिक थिंग मैंने आपको शायद लास्ट टाइम एक वीडियो में बताई थी जिसमें मैं आपको बता रही थी कि स्पीकिंग में देखो यही 20-30 टॉपिक्स हैं जो कि शफल होते रहते हैं. अगर फेवरेट आपकी हॉबी पूछा उसी में वो लेजर टाइम एक्टिविटी पूछ लेंगे या फिर म्यूजिक से रिलेटेड पूछ लेंगे. सो एक ही चीज है जो कि आपकी कोरिलेट हो रही है. सो अगर आपने फेवरेट एक्टिविटी लेजर एक्टिविटी प्रिपेयर कर लिया तो आपका हॉबी भी प्रिपेयर हो जाएगा, म्यूजिक भी प्रिपेयर हो जाएगा एंड यू कैन स्पीक ऑन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. दिस वे ऐसे ही हर एक टॉपिक से रिलेटेड 2-2, 3-3 टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो. सो प्रिपेयर ओनली 20-25 टॉपिक्स और उसके बेसिस पे सारी प्रिपरेशन होगी. अब ये जो 20-25 टॉपिक्स मैं आपको बोल रही हूँ इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आई विल बी मेकिंग वीडियोस. तो वो क्यू कार्ड बनेंगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा किस तरीके से फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आइडियाज एंड ऑल. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से एक फॉर्म कोई भी टॉपिक आ जाए. लेट्स से हमने एक टॉपिक ले लिया, लेट्स से म्यूजिक. ठीक है, सो हमने म्यूजिक एक टॉपिक लिया, ये हमारा हॉबी में भी कवर हो सकता है, लेजर एक्टिविटी में भी कवर हो सकता है. तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बार बताती हूँ. आपने प्रिपरेशन करनी है. सो इसमें आपने बताना किस तरीके से, जैसे हम राइटिंग में इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन करते हैं, सेम इज हियर. यहाँ पे जो आप टेक्निक यूज करोगे वो होगी IEEC. व्हाट इज दिस IEEC? This is the technique which I use with my student and which I also use while speaking session. So इसमें आपने करना क्या है, देखो I stands for introduction. You'll be introducing whatever the topic is. Then E stand for explaining it. आपने explain कर दिया थोड़ा बहुत उसे. Then E for example, कि आपने उसका example दिया. Then E for elaborate. अब आप उसे elaborate करोगे, थोड़ा सा और डिटेल में बताओगे. And last is conclude करोगे आप उसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप कंक्लूड कर रहे होते हो उन्हें पता ही नहीं चलता कि आपका क्यू कार्ड एंड होने वाला है या नहीं होने वाला. आप वही चीजें रिपीट कर रहे होते हो. अगर आप इस मेथोडोलॉजी से करोगे तो व्हाट विल हैपन, रिपीटेशन बहुत कम हो जाएगी आपकी, और रिपीटेशन कम होगी तो यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम. इंट्रोड्यूस करा कोई भी टॉपिक, म्यूजिक के बारे में आपने इंट्रोड्यूस करा पहले, उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सप्लेन में अब आप क्या करोगे, उसके बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर दिया, उसमें आप उसके बेनिफिट्स डिस्कस कर लो, इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लो. एग्जांपल आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट लाइक राइटिंग. स्पीकिंग थोड़ी सी हमारे इनफॉर्मल होता है, बट राइटिंग में आपको एग्जांपल्स फॉर्मल देने होते हैं, सर्वे अकॉर्डिंग टू दिस और दैट. बट यहाँ पे यू कैन गिव योर ओन एग्जांपल्स, उससे आपके पास आइडियाज भी होंगे एंड आपके 2 मिनट्स इजीली पूरे हो जाएंगे. देन इज इलेबोरेट. जो भी आपने बोला उसे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दो और लास्ट में कंक्लूड कर दो. ठीक है, अब इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर टॉपिक इजीली कवर कर सकते हो. अब ये तो आपका टॉपिक वाइज हो गया. अब एक टॉपिक कोई भी आ जाता है, आप किस तरीके से अपना क्यू कार्ड प्रिपेयर करने के लिए आप क्या लिखोगे उसमें देखो, लेट्स से आपका टॉपिक कोई म्यूजिक ही, हम म्यूजिक के ऊपर ही करते हैं, वही मैं आपको बताती हूँ कि म्यूजिक ही हमने लिया तो उसमें वी कैन टेक कनेक्टर्स. आपको मैंने कनेक्टर्स वाली वीडियो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगी.
अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने कौन कौन से कनेक्टर यूज करने हैं, एज वेल एज, हाउएवर, ठीक है, वेल, एब्सोल्युटली, whereas the first thing that strikes my mind, अब ये जो आपके कनेक्टर्स हो गए, ये कनेक्टर्स ऑलरेडी वीडियो है, आपको पता है कि ये कनेक्टर्स यूज करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख लो वोकैबुलरी कि कौन कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको 8 वर्ड्स बताए हैं वो वर्ड्स डेफिनेटली हर एक चीज में यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिजुविनेट कर दो, एमिनेंट कर दो, और जो मैंने वहां पे वर्ड्स डिस्कस करे वो आप सारे इधर वो कर सकते हो, डाइवर्स, वर्सेटाइल। यू मे गो थ्रू द वीडियो, आपको पता है वो वाले वर्ड्स। सो वोकैबुलरी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 25% मार्क्स वेटेज इजीली मिलेगी, ठीक है। कनेक्टर्स आप यूज कर रहे हो तो आपके कोहेसिव डिवाइसेस भी अच्छे रहेंगे। सो अब आपने क्या करना है, आपको ये दोनों चीजें पता है, बट हमेशा एक चीज नोटिस करो, जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि उसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। हैव दे आस्क्ड समथिंग रिलेटेड टू पास्ट और टू द फ्यूचर और प्रेजेंट। जो क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से आप बताओगे एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन लेट से म्यूजिक का पूछा है, व्हाई डू यू लाइक म्यूजिक सो मच, सो प्रेजेंट से रिलेटेड कि व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी, व्हाई डू यू लाइक इट सो मच, हाउ लॉन्ग डू यू लिसन टू म्यूजिक एवरी डे, थिंग्स लाइक सच। अब आपके क्वेश्चंस आए, आपको पता है हमें प्रेजेंट टेंस में आंसर करना है, सो वी विल स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस, ओके। एट द एंड कंक्लूजन में, जैसा कि मैं राइटिंग में भी आपको बोलती हूँ, उसमें शुड आपको यूज करना चाहिए या मस्ट यूज करना चाहिए। यहाँ पे भी हम एंड में कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं। सो नाउ यू नो कि आपको टेंस क्लियर है, टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होनी है वो बस वहां पे लिख के रख लो, जिससे कि आपको याद रहेगा कि ये पर्टिकुलर टेंस मैंने यूज करना है, मैं गलत फॉर्म ना यूज कर दूं। सो नाउ आपका टेंसेस क्लियर है, आपको पता है कि वोकैबुलरी यूज करनी है। अब आप सोचोगे कि मैम वहां पे खाली 1 मिनट मिलता है, विद इन दैट 1 मिनट हाउ वुड वी बी एबल टू राइट एवरी सिंगल थिंग यू आर टेलिंग अबाउट। ये आपको वहां पे नहीं करना, दिस इज समथिंग विच यू विल बी प्रैक्टिसिंग एवरी डे। सो ये आप जो प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी प्रैक्टिसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर कमिंग 30 डेज। सो इट इज लाइक अ फुल प्रूफ प्लान, बट 30 डेज प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। 30 डेज प्रैक्टिस करो, 31st डे आपको खुद लगेगा कि आपने जो प्रैक्टिस करा, यू नो हाउ टू स्पीक इन अ क्यू कार्ड सेशन। अब इससे एक और बेनिफिट है, जब आपके क्यू कार्ड हो रहे हैं तो आपका क्रॉस क्वेश्चनिंग भी प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि आपके पास आइडियाज हैं, तो जो वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे क्यू कार्ड के टॉपिक से रिलेटेड ही करेंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली यू विल हैव आइडियाज। आपके पास वर्ड्स हैं, कनेक्टर्स हैं, तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ से आपको ये चीज पता चल गई कि कैसे प्रिपेयर करना है। नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट, कि टेंस भी है, सब कुछ है, फिर भी क्या प्रॉब्लम। स्पीकिंग में खाली हमारा क्यू कार्ड और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी होता है। इंट्रोडक्शन बेसिकली इज done only to match the wavelength. Suppose you get comfortable with the examiner, कि आपको कोई nervousness ना हो, hesitation ना हो। I know you are speaking well, but अगर hesitate करते हो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो hesitation को लूज करने के लिए we do this particular thing। तो इंट्रोडक्शन में बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछने हैं, नीड नॉट टू आंसर द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इन मोर देन 2 सेंटेंसेस। आप मैक्सिमम लाइक 2-3 सेंटेंसेस में, सॉरी 2-3 लाइंस में आप आंसर कर दो, मोर देन एनफ, क्योंकि वहां पे आप जितनी एनर्जी वेस्ट करोगे वो आपके क्यू कार्ड में डेफिनेटली यू विल हैव लैक ऑफ एनर्जी। सो आप ये चीज का ध्यान रखो कि आप पहले उस चीज को इंट्रोडक्शन में शॉर्ट आंसर्स देके बाद में लॉन्ग, तो शॉर्ट, लॉन्ग, लेंथी। आपको पता है क्यू कार्ड का तो फिक्स टाइम नहीं है, आगे आपके लेंथी आंसर्स होंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग इज अबाउट, पार्ट 3 इज अबाउट लेंथी आंसर्स। सो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया है। अब अगर म्यूजिक ही है हमारा, इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में आप म्यूजिक के बारे में आप बता सकते हो, किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे, ये भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि देयर आर न्यूमरस एक्टिविटीज। अब यहाँ पे आपकी लेजर एक्टिविटीज की बात हुई थी, देयर आर न्यूमरस लेजर एक्टिविटीज which I prefer doing, but here I would like to talk about only one, which is music, as it is my favorite activity। अब आपने ये बता दिया, फेवरेट एक्टिविटी, इंट्रोडक्शन आपका डन हो गया। इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करना, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा म्यूजिक से रिलेटेड बोलने लग जाओगे और मेन कॉन्टेक्स्ट पे नहीं आओगे, सो दे विल स्टॉप यू इन बिटवीन एंड स्टार्ट द क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड, तो बिवेयर ऑफ दिस। देन आपने एक्सप्लेन करना है बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स क्या है, रिजुविनेट करता है, ठीक है, ब्रिंग सोलेस टू द माइंड, रिजुविनेट, ब्रिंग सोलेस टू द माइंड। अब आपको कीवर्ड्स पता है, इस तरीके से आप बोल दोगे। और क्या इंपॉर्टेंस है इसके, स्ट्रेस आपका रिलीज करता है, सॉरी रिलीज,
आपकी जो हेक्टिक लाइफ है, ऑफिस वाली लाइफ है, उससे आपको एक ब्रेक मिलता है, सो यू कैन से ब्रेक फ्रॉम हेक्टिक लाइफ। अब दिस इज एन एग्जांपल, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे मैं क्यू कार्ड कवर करूंगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपने बेनिफिट्स एंड वो लिख लिए ऐसे। नेक्स्ट इज एग्जांपल देना। आप एग्जांपल अपने रियल टाइम का कोई भी दे सकते हो। आप कब लिसन, व्हेन डू यू लिसन टू म्यूजिक? सो आई लिसन टू म्यूजिक व्हेनेवर आई एम ड्राइविंग, एज माय होम इज नियर टू माय ऑफिस, but I still prefer driving to home and I have only 5 minutes. So during those 5 minutes I listen to music, listen to my favorite music. ये एक एग्जांपल है जो मैंने दिया। आपका हो सकता है while getting ready for office और while getting ready for institute I listen to music, and जो भी आप करते हो, आपने अपना एग्जांपल दे रहे हो, बिकॉज अपना एग्जांपल दोगे तो you will be able to form a स्टोरी फॉर्म करनी आनी चाहिए, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक्सप्लेन हो गया, इलेबोरेट हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट इज इलेबोरेट, सॉरी इंट्रो एक्सप्लेन एग्जांपल हो गया। इलेबोरेट में आपको और उसे इलेबोरेट कर देना है कि आपने अपने कोई फेवरेट म्यूजिक जो सिंगर है उनका नाम ले लेना, ही इज अ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, और उनके बारे में बता देना फेमस पर्सनैलिटी है, ये चीज है, आई मेट हिम इन वन ऑफ द कॉन्सर्ट्स आई अटेंडेड इन न्यू दिल्ली। आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपके पास स्टोरी है, आपने वो एक्सप्लेन कर दिया, इलेबोरेट कर दिया। लास्ट इज कंक्लूजन। It should definitely be, it is something which releases the stress, as I told earlier, so it should be implemented by each and every citizen, because this is something which actually helps in releasing the depression. There are so many people nowadays facing the problem of depression, so if they listen to music regularly they'll definitely feel stress free. आपने एंडिंग दे दी, कंक्लूड कर दिया, अब उन्हें पता है कि आपका एंड हो गया, उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि कंक्लूड हो गया है। बाय दिस वे आपने हर एक अपना स्पीकिंग सेशन करना है। 30 डेज तक ये प्रैक्टिस करो। 31st डे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से जरूर पूछना, मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।